देखो ये अपने 3 पॉइंट्स हैं। तो मैंने एक बात बोली, एक बात याद रखना बेटा, जब भी कोई ग्रुप ना डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो, तो जब कोई देखो क्लोरीन डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है बेंजीन से अटैच है, तो यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा आसान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्लोरीन को रिमूव कर पाना इतना ईजी नहीं है। क्लियर? तो आपको दिख रहा है कि सभी चारों ही केस में क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, और बेंजीन से अटैच होगा तो रेजोनेंस में भी होता है, तुम्हें पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देख लो लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाना बहुत टफ होगा, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर घुस जाता है ड्यू टू क्यों बोलो, इस रेजोनेंस की वजह से। जब रेजोनेंस ड्रॉ करोगे ना तो सिंगल बॉन्ड डबल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर इस रेजोनेंस की वजह से ये सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है बेटा। तो जब ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम नॉर्मल एक्वस NaOH एक्वस KOH यूज नहीं कर सकते। हमने पीछे पढ़ रखा है, अगर अपने पास नॉर्मल हेलोजन था तो हम लोग एक्वस KOH यूज कर लेते थे या एक्वस NaOH यूज कर लेते थे, तो वहां पर क्या होता था, आसानी से Cl रिप्लेस हो जाता था। अगर एक साइक्लोहेक्सेन होता ना, एक डबल बॉन्ड ना होता, तो आराम से हम लोग केवल NaOH अप्लाई करते, टेम्परेचर और प्रेशर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, एक्वस KOH नॉर्मली रिप्लेस हो जाता। लेकिन इस डबल बॉन्ड की वजह से इसका लोन पेयर कंजुगेशन में आ गया, उसकी वजह से जब इसका रेजोनेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो Cl है ना, सिंगल बॉन्ड डबल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, जो Cl का कार्बन से बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड ने डबल की तरह बिहेव करेगा। रेजोनेंट ड्रॉ करके देखना तो कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा। आप रेजोनेंट ड्रॉ करके देखना तो डबल बॉन्ड Cl प्लस कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो है ना सिंगल बॉन्ड डबल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसको नॉर्मल कंडीशन ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करते हैं। क्लियर? तो ये टेम्परेचर प्रेशर याद रखना है आपको, ठीक है, जहां पर मैं बोलूंगा याद रखना, उसे याद रख लेना आप, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, ठीक है, हर जगह याद नहीं करना, बट कुछ जगहों पर याद रखना है। अब देखो बताओ NO2 क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये रिंग को इसे इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा, ये माइनस आर शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट। इस माइनस आर की वजह से इसका बोलो, इसका जो ये स्ट्रेंथ है ना, अब बोलो, इस अभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा तो बोलो क्या करेगा, ये क्लोरीन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कुछ पुल करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड है ना थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड बेटा थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाएगा। जब बॉन्ड वीक हो जाएगा, जब ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा तो इसे तोड़ना आसान हो जाएगा, तो जो अभी हम 623 केल्विन टेम्परेचर दे रहे थे अब 44-43 पर ब्रेक हो जाएगा। ओके, और प्रेशर इतना लगा रहा था, प्रेशर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रेशर पे काम चल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? अभी देखो दो NO2 ग्रुप आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की बोलो कुछ ज्यादा ही कमी हो जाएगी, तो ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा और उसकी बॉन्ड को और वीक करेगा, तो और वीक करेगा तो हमें और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब 3 NO2 आ गया बेटा तो इसका ना बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तीन तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी पड़ जाएगी, तो क्लोरीन का बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाएगा, तो गर्म पानी से भी अपना काम चल जाएगा। तो तीनों पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लो फटाफट। ध्यान दो बेटा, तो KCN तुम्हें पता है के क्या है, एक S ब्लॉक का एलिमेंट है, और तुम्हें भी पता है कि S ब्लॉक का एलिमेंट क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ये कहाँ ब्रेक हो जाएगा बोलो, K प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर ना बेटा देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा K प्लस और Cl माइनस में। तो जब कहीं भी ना देखो इनका काम क्या होता है, हेलोजन को रिमूव करना, जैसे मान लो RX है, तो जब बताओ यहाँ पर निगेटिव किस पर है, निगेटिव यहाँ क्रिएट होता है कार्बन पे, बोलो यहाँ निगेटिव कहाँ क्रिएट होता है, बोलो कार्बन पे। ओके, तो बोलो ये आसानी से आयनिक है ना, ब्रेक हो जाएगा, बोलो ये कार्बन अटैक करता है इस पर। लेकिन AgCN में ध्यान देना बेटा, AgCN में ना सिल्वर और इसके बीच में ना बेटा ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, ये कुछ हद तक कोवैलेंट होता है, इसका नेचर कोवैलेंट होता है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये अटैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। KCN में बेटा ये आयनिक है, आसानी से ब्रेक हो गया, तो नेगेटिव आ गया कार्बन पे, तो सीधा कार्बन अटैक कर देता है। लेकिन
AgCN में ये कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड होता है, ये आयनिक नहीं होता Ag का बॉन्ड। तो आयनिक नहीं होगा तो कोवैलेंट होगा, जब कोवैलेंट है तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना, आसानी से आयनाइज नहीं हो पाएगा। जब आयनाइज नहीं हो पाएगा तो बोलो कार्बन के पास नेगेटिव नहीं आएगा। जब कार्बन के पास नेगेटिव नहीं आएगा तो कोई अटैक कब करता है, जब वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल सिस्टम कभी किसी पर अटैक नहीं करता। सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे चोर होता है, वो किसी की चोरी क्यों करता है, जब उसे पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है ना, ये तो एक हैबिचुअल हो जाए अलग चीज है, बट कोई है ना वो चोरी क्यों करेगा, जब उसे कुछ रिक्वायरमेंट हो, अनस्टेबल हो। और सोचो उसके पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी हो, तो क्या वो चोरी करने जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर, वो तभी जाएगा जब वो अनस्टेबल होगा, मतलब उसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। क्लियर है, सेम चीज बेटा यहाँ पर भी। तो कोई ये कार्बन है ब्रेक हो गया तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया। मैंने तुम्हें एक बात बोला था, कोई एटम खुद पे ऑलवेज पॉजिटिव या सॉरी न्यूट्रल, कोई एटम खुद को न्यूट्रल करना चाहता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाने से वो अनस्टेबल हो जाता है। बात क्लियर, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रल करना चाहता है। तो यहाँ पर आयनाइज हो गया, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आता ही कार्बन बन गया अनस्टेबल, और तुरंत अटैक कर देगा इस पर। अटैक करेगा, अटैक वाला सेंटर किसके पास है, कार्बन के पास। यहाँ पर अटैक करने की जिम्मेदारी किसने ली है, बोलो कार्बन। तो कार्बन ने ली है, तो क्या जाके बनेगा, बोलो जाके बनेगा ये RC, मतलब CN जाके ऐड होगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो कार्बन के पास नेगेटिव आएगा भी नहीं। जब कार्बन के पास नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या ये अनस्टेबल हुआ, नहीं हुआ। तब ये अटैक करने की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब नाइट्रोजन लेगा अटैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अटैक करेगा। जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो अटैचमेंट कहां से होगा, नाइट्रोजन से, और बन जाएगा MC। मतलब अगर इसने अटैक किया तो बनेगा RMC, आइसोसाइनाइड। बात क्लियर, अब ध्यान दो। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखो ये पॉइंट ओवर हो गया, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो हमने तुम्हें एक बात सिखाई थी, H2OH प्लस का काम क्या होता है बेटा, ये H2OH प्लस बोलो या तो H3O प्लस बोलो, मतलब एक ही, मतलब एसिडिक वाटर काम क्या होता है बेटा। मैंने तुम्हें बोला था पाई बॉन्ड तो ब्रेक करके OH ऐड करना, लेकिन कौन सा पाई बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन का हो बेटा, जब दोनों साइड कार्बन होते हैं ना, सोचो जब दोनों साइड क्या होंगे, कार्बन होंगे। इफ बोथ साइड आर कार्बन, if both side are carbon then beta it will be non polar bond। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, बोथ हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू व्हिच इट हैव बीन 0 and 0 चार्ज। ओके, तब बोलो क्या होगा, पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। पाई तो मुझे पता है वीक होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर बोलो क्या, केवल अगर यहाँ पर ना H2O से अटैक करें H2OH प्लस से, तो केवल पाई बॉन्ड ब्रेक। लेकिन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। कार्बन पे क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव। पाई तो ऑलरेडी वीक होता है, हमेशा वीक होता है, बचा सिग्मा। अब इस पोलरिटी की वजह से ना सिग्मा भी वीक हो जाएगा। तो इस केस में ना अगर मैं H2OH+ यूज करूंगा तो वो केवल पाई बॉन्ड को ही ब्रेक नहीं करेगा, सिग्मा को भी ब्रेक करेगा। इस केस में C ट्रिपल बॉन्ड एन वाले केस में अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वन साइड है, तो अगर इधर कार्बन होता ना तो केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होता, सिग्मा नहीं ब्रेक होता। बात क्लियर, अगर एक तरफ दोनों साइड कार्बन होता तो यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होता, तो यहाँ पर 3 OH नहीं केवल 2 OH आते। इस पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा, तो H2OH+ पाई के साथ सिग्मा भी तोड़ेगा। क्लियर, तो सिग्मा तोड़ेगा बेटा क्या हो जाएगा, देखो H2OH+ H+ और बोलो कहाँ OH-, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब बोलो कार्बन पे पॉजिटिव है, 3 बॉन्ड टूट रहे, बोलो क्या 3 OH आएगा इस पर, कार्बन पे 3 OH आ गया। क्लियर, तो कार्बन बेटा 3 OH आ गया। मैंने तो एक बात बताई थी, एक साथ दो शराबी नहीं रहेंगे, वो शराबी मतलब OH ग्रुप। मैंने कहा था अगर एक कार्बन पे 2 OH आ गया तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकाला बिना सोचे समझे। मैंने बोला था बहुत काफी बार यूज होगा, तो हर बार यूज करेंगे, आगे चल के बहुत यूज करेंगे इस टर्म का। टर्म बड़ा छोटा सा है बट बहुत काम का है ये। एक साथ दो शराबी नहीं रहेंगे, बोलो 3 हो गए, तुरंत क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो एक बॉन्ड टूटा कार्बन का, एक टूटा ऑक्सीजन का, दोनों बना लेंगे डबल बॉन्ड, बन गया बेंजोइक एसिड। ओके, मतलब कार्बोक्सिलिक, बेंजोइक नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, वही मैंने लिखा हुआ।
H3OH plus H3O plus break pi bond and add OH group, but here due to difference of electronegativity too much, sigma bond will break and it will है ना, sigma bond will also break. Okay, कुल मिलाकर मतलब यही है. तो ये रिएक्शन आपके सामने है, फटाफट इसे नोट करो और ये कंप्लीट करो. ये ABCDEFGHIJKLMNOPQR ये क्या है बताना है आपको. चलो ट्राई करो फटाफट. नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? जिसका नहीं हुआ ध्यान दो. चलो हम करते हैं सॉल्व. बोलो ये क्या होगा आपका. क्लोरोमीथेन में हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, समझ जाओगे, अंडरस्टूड है वो हाइड्रोजन है. क्लोरोमीथेन. बी हो जाएगा आपका इथेन. सी आपका बनेगा बेटा एथिल क्लोराइड. डी बन जाएगा आपका बेटा ये. और एसिडिक वाटर से ट्रीट कराया तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, है ना. ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड. एक्वस की OH से कराया तो ये बन गया सॉल्ट आपका. अब करंट पास करा दिया, है ना. कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस याद है ना, कल हमने बात किया था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पर. जब बेटा ये करंट पास कराया तो ये बन गया आपका क्या, ब्यूटेन. तो जी हो गया ब्यूटेन. अब बोलो इसे क्लोरीनेशन कराया तो इसमें दो बनेगा. एक बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन, एक बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन. 2 क्लोरोब्यूटेन होगा मेजर क्योंकि फ्री रेडिकल बेटा यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा जो कि मोर स्टेबल है, हमें पता है ना. एक्चुअली मतलब कि एंटी मार्कोनिका फॉर एंटी मार्कोनिका क्या बनता है, फ्री रेडिकल. अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होगा. बोलो क्या बनेगा ये तुम्हारा, ये बनेगा माइनर. अब KCl से ट्रीट करा दिया बेटा. मैं ऊपर इरेज करता हूँ, और जगह कम पड़ रहा, ऊपर मैं इरेज करता हूँ. अब बोलो यहाँ से जे क्या बनेगा तुम्हारा, जे तुम्हारा बन जाएगा बोलो अपना ये था H, अच्छा I फिर J, है ना. तो ये अपना है 1 क्लोरोब्यूटेन. ट्रीट कराया KCl से. जब KCl से ट्रीट कराया तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये, है ना, साइनोपेंटेन या है ना, 1 साइनोपेंटेन. हाँ ठीक है. बोलो क्या बन गया तुम्हारा ये, जे हो गया. अब H3OH H3 प्लस से करा दिया, ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर, ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड. चलो तो है ना, ये आपका क्या है बोलो, क्लोरोब्यूटेन. तो के अपना बन गया. अब हमने क्या किया बोलो, एक्वस NaOH से ट्रीट कराया है. एक्वस NaOH में क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा उसका. सॉल्ट बन गया, ये L बन गया. अब हीट कर दिया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बताया हुआ, उसमें ये पूरा सॉल्ट क्या गायब हो जाएगा. ये बन गया ब्यूटेन. तो ये ब्यूटेन बन गया, बोल क्या बन गया, M बन गया ये अपना M. अब इसका फिर से हमने क्लोरीनेशन करा दिया. क्लोरीनेशन कराओ बोलो क्या बन जाएगा, फिर से वही बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा ना. इसमें बनेगा एक तो वही फिर से 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन. एक 1 क्लोरोब्यूटेन और एक 2 क्लोरोब्यूटेन. समझ में आया, 1 क्लोरोब्यूटेन और बोलो क्या 2 क्लोरोब्यूटेन. ठीक है. तो ये 2 वाला क्या होगा, मेजर होगा, मतलब ये होगा O और ये होगा N. अब इस बार हमने मेजर वाला ट्रीट किया है अल्कोहलिक QH से. अल्कोहलिक QH में क्या होता है, हाइड्रोजन हटाओ बॉन्ड बढ़ाओ तो ये बन जाएगा ब्यूटूइन. अब इसे ट्रीट कराया ब्रोमीन वाटर, हाँ राइट है बेटा, ब्यूटूआइन बनेगा. ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराया तो ये बन गया 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन. इसे अगेन 2 टाइम्स अल्कोहलिक QH से करा दिया तो ब्यूटूआइन बनेगा. समझ में आया, सब बच्चे रिप्लाई करो फटाफट, नोट कर लो इसे.
ध्यान से देखो बेटा, सिंपल याद रखो ना, अगर बेटा एक कार्बन पे 2 COOH ग्रुप है, 2 बेंजोइक एसिड है, अगर हीट करेंगे ना तो एक COOH ना ये रिलीज हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, याद रखना। अगर 2 नेबरिंग एटम पर है COOH, हीट करने पर ना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ये याद रखना। अगर एक ही कार्बन में 2 COOH है, हीट करोगे तो एक COOH पूरा गायब हो जाएगा, बस एक ही बचे। और पड़ोस में दोनों हैं तो वाटर रिलीज होगा और क्या बना लेंगे, एनहाइड्राइड बना लेंगे। वाटर रिलीज हुआ, ये अटैच हो जाएगा आपस में। एक नुकसान ऑक्सीजन का हो रहा है, एक कार्बन को हो रहा है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन गया एनहाइड्राइड, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ना बेटा, अगर कार्बन का आयोडीन से बॉन्ड बना है, ब्रोमीन से बना है, क्लोरीन से, फ्लोरीन से, तुमसे पूछा जाए ना बताओ इनमें कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, तो कोई ऑर्डर याद रखना है। आयोडीन वाला मोर रिएक्टिव होगा। बोलो तो अच्छा क्यों मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि बोलो आयोडीन साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आयोडीन साइज बोलो क्या होता है, बड़ा होता है। जब आयोडीन का साइज बड़ा होगा और कार्बन से बॉन्ड बनेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, साइज बड़ा होते ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी से रिएक्शन करेगा। बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोल, मैं बताया बेटा इसका साइज क्या बड़ा है ना, और इसका बोलो साइज छोटा है, तो बोलो यहाँ पर देखो इसका साइज जब बड़ा होगा तो डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम फॉलो करते हैं इसके मोलर मास की, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बोलो आर तो सब में सेम ही है, कार्बन तो सेम ही है, बदल रहा है आयोडीन, तो आयोडीन का मोलर मास ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर याद रख लो आप, है ना, बिगर साइन जी, इसका बोलो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोलो हमने कहा ना बेटा देखो इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि बड़ा छोटा एलिमेंट है, तो जब बड़ा साइज होगा तो बोलो क्या न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इससे फोर्स बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये वीक है इसका मतलब ये स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, फ्लोरीन साइड में हो गया। स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। समझ में आया, लेस स्टेबल आसानी से टूट जा रहा था, तो मोर स्टेबल टूटेगा नहीं, छोटा साइज है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। बात क्लियर, फटाफट नोट कर लो इस पॉइंट को। तो ये क्वेश्चन है, आपको इथाइन से ये कन्वर्ट करना है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इथाइन से ये बनाओ, कन्वर्ट करो इसे। चलो मैं कर रहा हूँ, मैच करो, क्या आपने यही किया है, तो ये इथाइन है, इसे बनाना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो चलो देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसे हम पास कराएंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया, बन गए बेंजीन, बेंजीन को ट्रीट करा हमने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये बन गया आपका टॉलुइन CH3। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने नाइट्रेशन करा दिया, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड, ओके, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जब कंसंट्रेशन दोनों होता है तो बन जाता है TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, पढ़ा होगा रिएक्शन ये, नाइट्रेशन 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, बोर्ड में भी है, बन जाएगा TNT, इसे बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। आप करा दो क्लोरिनेशन एक्सेस अमाउंट में, क्लोरिनेशन कराओ एक्सेस अमाउंट में, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया कुछ ऐसा, अब ट्रीट करा दो एक्वस की OH से,
से ट्रीट कराओ एक्वस KOH से, तो ये तुम्हारा बन गया कुछ ऐसा। मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, तो ठीक है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे एक्वस KOH से कराओगे ना, बोलो तीनों क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, तीनों क्लोरीन पे 3 OH आ जाएगा, तो ऊपर कर देते 3 OH आ जाएगा, तो एक 2 OH का वाटर रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। एक्वस KOH ये तुम्हारा सीधा बन जाएगा बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट। समझ में आया? क्या यही किया है आप सबने? चेक कर लो।